मैं इस मेले में खाली होकर आया था। सब कुछ पीछे छोड़ आया था। तर्क, बुद्धि, ज्ञान, कला, जीवन का एस्थेटिक सौंदर्य। मैं अपना दुख और गुस्सा और शर्म और पछतावा और लांछना, प्रेम और लगाव और स्मृतियां भी छोड़ आया था। मैं बिल्कुल खाली होकर आया था, खाली और चुप, क्योंकि शब्द बहुत पहले किसी काम के नहीं रहे थे। चुप और अदृश्य। मैं अथाह भीड़ में अपने का अदृश्य पाना चाहता था। निर्मल वर्मा जैसे आधुनिक और अंग्रेजीदां लेखक जिन्होंने लंबा समय विदेशों में काटा था, 1977 के कुंभ पर यात्रा वृत्तांत लिखते हुए बहते चले जाते हैं। अनंतर एक निबंध में भी वे कुंभ को देश की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का सबसे जीवंत रूप कहते हैं। अब आपको आज के हिंदी के कुछ प्रगतिशील लेखकों की प्रतिक्रियाएं दिखलाते हैं। ये हिंदी के प्रगतिशील नवजागरणकर्ता साहित्यिक हैं। कुंभ का भव्य आयोजन देखकर ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हिंदुओं के अति प्राचीन और विराट उत्सव को देखकर ये लगभग बौरा गए हैं और प्रलाप कर रहे कि यह सब पाखंड है। इस देश का अकादमिक साहित्यिक जगत अब पूरी तरह से मानसिक रुग्ण हो चुका है। आत्मदैन्य और हिंदू घृणा से भरा हुआ यह कवि लेखकों का समुदाय बौद्धिक रूप से विपन्न और दयनीय तो है ही। कुंभ के विरुद्ध विश्वमन करना या अनर्गल लिखकर भारतीय सभ्यता संस्कृति के इस हजारों वर्ष प्राचीन और महान उत्सव का मजाक उड़ाना क्या सिद्ध करता है? 24 घंटे मोदी सरकार की निंदा में डूबे ये मेंटल अब हिंदू पर्व त्योहारों को मोदी सरकार से जोड़कर देखने लगे हैं। इन्हें लगता है कि कुंभ तो सरकार का प्रपंच है। धन्य। आने वाले समय में इन्हें और बुरा दिन देखना पड़ेगा। ये सेमिनार करते हुए, मंचों से कविता कहानी सुनाते हुए, अरण्य रोदन करते हुए और हिंदू भगवा जैसे शब्दों से भयाक्रांत होते हुए 200-400 लोगों के नायक बनकर रह जाएंगे। इनकी प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो जाएगी। ये इतने बेईमान, भारतद्रोही, सेक्युलरिज्म के नाम पर आतंकवाद समर्थक और घृणित हो चुके हैं कि इनका चेहरा देखकर वितृष्णा होने लगी है। कुंभ संपूर्ण विश्व इतिहास में मानव सभ्यता संस्कृति का महानतम समागम है, जहां एक छोटे से भूभाग पर लाखों करोड़ों लोग साथ रहते हैं। यत्र भवति विश्वय कनीडम। रविंद्रनाथ के शब्दों में कहूं तो ये युग युग धावित यात्री हैं। यात्री जो युगों से भारत भूमि पर प्रकट होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। कुंभ तो मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे विराट ग्राम है। ऐसा ग्राम, ऐसा नीड़ तो कभी किसी अन्य सभ्यता में बुना ही नहीं गया, जहां कितने अनन्य साधारण थके हारे हिंदू एक निर्मल इच्छा लिए चले आते हैं कि इस भाव के चक्र से उन्हें मुक्ति मिल जाए। चारों कुंभ नहाए हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग। कब से नहा रही हैं कुंभ? 1945 से। जहां कोई परधर्म अथवा संप्रदाय के लिए विष नहीं उगला जाता, जहां कोई षड्यंत्र नहीं रचा जाता, अपने देवस्थलों की रक्षा का संकल्प भिन्न बात है। वह तो होना ही चाहिए, किंतु वहां किसी के लिए कोई विराग नहीं, कोई द्वेष नहीं। बस करोड़ों करोड़ जनों की एक ही ऐषणा होती है कि डुबकी लगा लें, कुछ दिन गंगा के घाट पर रह लें। उस कुंभ के लिए ये वमन कर रहे ये साहित्यिक हैं। हिंदुओं की इस हजारों वर्ष पुरानी आस्था को अंधविश्वास कहने वाले वहां दुकान लगा रहे और पिट रहे, संभवतः पिटने के ही योग्य हैं। हमें ध्यान आता है, बचपन में हमने गांव में बहुत सारी स्त्रियों को माघ मेले में जाने के लिए विकल देखा था। वे कुंभ में तो संभवतः कभी नहीं जा सकी थीं, लेकिन उनकी जीवन भर की इच्छाओं का पुंजीभूत रूप था कुंभ स्नान। इन कथित प्रगतिशील लेखकों को कौन समझाए कि इस देश में आज भी करोड़ों करोड़ हिंदू कुंभ की प्रतीक्षा करते हैं और एक बार वहां स्नान कर मुक्त हो जाना चाहते हैं। अब इसमें इन्हें कुछ अवैज्ञानिकता, अंधविश्वास, पागलपन दिखाई देता है, तो इन्हें किसी मानसिक रुग्णालय में इलाज करवाने की आवश्यकता है। विलंब करना ठीक न होगा, समस्या बड़ी हो जाएगी।
इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।